अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू दी एपीआई शेड्यूल और इसके बाद जो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एपीआई शेड्यूल जो है ना, जो मैं सीक्वेंस बताऊंगा बस इसी पे याद करना है, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एपीआई शेड्यूल में हम लोग 10 डिजीज़ को कवर करते हैं, ठीक है। 10 डिजीज़ हैं, 10 की 10 याद रखनी है, ठीक है। अब कैसे याद रखनी है मैं बताता हूँ कैसे याद रखनी है, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले हमने बर्थ में जो वैक्सीन्स देनी होती हैं वो फ़िलहाल याद कर लो। बीसीजी है, पोलियो है, डीपीटी है और हेप बी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, ठीक है। ये याद रख लो कि बर्थ पे हम कौन सी देते हैं, बीसीजी देते हैं, हेप बी देते हैं, पोलियो देते हैं और डीपीटी देते हैं। कि क्या है, बीसीजी है, पोलियो है, हेप बी है और हमारे पास डीपीटी है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो ये मैंने ह्यूमन बनाया हुआ है, ठीक है। ये राइट साइड है ह्यूमन की, ये जो है वो लेफ़्ट साइड है, ठीक है। अब राइट साइड में देखो, ये हमारे पास एक आर्म हो गया, दूसरा आर्म हो गया, एक लेग हो गया, ये दूसरा लेग हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसमें होता क्या है कि हमारे पास देखो, सबसे पहले हमारे पास राइट साइड है ना, तो इसमें डी पहले आता है ना राइट साइड, तो डी राइट साइड पे लिखना है। देखो इंट्राडर्मल हम लोग लगाते हैं, बीसीजी लगाते हैं, बर्थ के वक्त लगाते हैं, ठीक है। फिर जो लेफ़्ट डेल्टॉइड है ना, उस पर हम लोग लगाते हैं मीज़ल्स की वैक्सीन, मीज़ल 1 मीज़ल 2 दोनों लगती हैं, ठीक है, और सबक्यूटेनियसली लगती है, ठीक है। एक 9 मंथ पे लगती है, एक 15 मंथ पे लगती है, ठीक है। फिर हमारे पास आते हैं हम राइट थाई पे, इंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द थाई पे, ठीक है। उस पर हम लोग लगाते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन विच इज़ द डीपीटी, 3 ये हो गए, एच इन्फ्लुएंजा एंड हेप बी, ठीक है। और 6, 10, 14 पे लगाते हैं। फिर जो इंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेफ्ट थाई है ना, उस पर हम लोग लगाते हैं नीमोकोकाई 6, 10, 14 पे, नीमोकोकाई 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये हो गया। फिर ये तो हो गया ना। फिर इसके बाद याद रखना है कि जो पोलियो है ना, ये हम लोग 6, 10, 14 पे लगाते हैं, ठीक है, और बर्थ पे भी लगाते हैं, ठीक है। और एक इसका बूस्टर लगता है 23rd मंथ पे, ठीक है। पोलियो कब लगाते हैं, एक बर्थ पे लगाते हैं, फिर 6, 10, 14 पे लगाते हैं और एक इसका बूस्टर लगता है 23rd मंथ पे, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज़ है, रोटा वायरस इज़ द 11th डिजीज़, ठीक है। एक्सेल में नहीं है लेकिन बस याद रख लेना है, ठीक है। रोटा वायरस 6, 10 पे लगाते हैं, ठीक है, और दैट्स इट। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं हमारे पास एक वो है टेटिनस। ये क्वेश्चन आता है ना पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि एक फ़ीमेल है जो दो क्वेश्चंस आते हैं। एक फ़ीमेल है जो वो है रिप्रोडक्टिव एज की फ़ीमेल है लेकिन प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसके लिए टेटनस का क्या उसका कोर्स होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास उसका टेटनस का कोर्स, उसकी 5 डोजेज़ होती हैं टेटनस की, ठीक है। सबसे पहली डोज उसकी लगती है जब वो आ जाती है हॉस्पिटल, ठीक है, जब वो आती है पहली डोज। सेकंड डोज उसकी लगती है 1 मंथ आफ्टर द फर्स्ट डोज, ठीक है। थर्ड डोज लगती है उसकी 6 मंथ आफ्टर द सेकंड डोज। फिर थर्ड डोज उसकी लगती है 1 ईयर आफ्टर द थर्ड डोज। और जो फिफ्थ डोज है उसकी लगती है 1 ईयर आफ्टर द फोर्थ डोज, ठीक है। फिर इसके बाद अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें जब आफ्टर द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग एक डोज लगाते हैं जिसमें हम 0.5 ml जो है वो IM लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो उसकी सेकेंड डोज होती है ना, वो हम एटलीस्ट 1 मंथ बाद लगाते हैं, ठीक है। सेकेंड डोज वो भी ½ ml है, या तो हम 3 वीक्स बिफोर द डिलीवरी लगाते हैं ताकि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप हो जाएं, ठीक है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है कि पाकिस्तान क्यों अभी तक फेल है पोलियो को इरेडिकेट करने में, कि पोलियो अभी तक क्यों नहीं इरेडिकेट हुआ पाकिस्तान से, ठीक है। देखो बात ऐसी है ना कि हमारे पास सबसे पहले जो सीक्वेंस मैं बताऊंगा बस वही करना है, ईज़िली याद हो जाएगा। या तो हमारी प्रॉब्लम है हेल्थ सेंटर की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ सेक्टर की कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ सेक्टर, ठीक है। फिर इसके बाद या तो प्रॉब्लम है जो स्टाफ हम लोग लेते हैं ना, इम्यूनाइजिंग स्टाफ, उसमें प्रॉब्लम है, या तो मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, या तो बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू चाइल्ड, या तो मदर में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम रिलेटेड टू मदर, या तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन लेक है, ठीक है। सबसे पहले देखो बच्चे में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चे में ये प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चा जो है वो इम्यूनो सप्रेसेंट है बच्चा,
या उसकी सलाइवा में कोई ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो वैक्सीन को जो है वो इनहिबिट कर रही हैं, या उसको डायरिया और डायसेंट्री हो जाती है। मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम है कि प्रॉपरली हम एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे, ठीक है, ये जो स्टाफ होते हैं। मदर रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होती है कि या मदर का जो वो होता है मिल्क होता है इंटरफेयर कर जाता है, या मदर जो है होती है अनअवेयर होती है, ठीक है, अवेयरनेस नहीं होती। स्टाफ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होते हैं कि वो ऑब्वियसली वो ट्रेन नहीं होती, उनको नहीं पता होता कैसे मैनेज करना है इसको, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, प्रॉपर वैक्सीनेशन प्रोवाइड नहीं करते। और कम्युनिटी में क्या है कि लेक ऑफ कम्युनिटी में क्या है कि एजुकेशन नहीं है और वो नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस हम मेनली करते हैं टेटनस के लिए, हेप बी के लिए और रुबेला के लिए। और पोस्ट एक्सपोजर हम लोग करते हैं टेटनस के लिए, हेप बी के लिए और रेबीज़ के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं टेटनस वाले पे, ठीक है। टेटनस वाले में याद रखना है ना कि टेटनस में हम ना सबसे पहले एक आर्म में हम एंटीबॉडीज़ लगाते हैं, ठीक है, और दूसरे आर्म में हम वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। और वैक्सीन का जो हमारे पास वो है ना शेड्यूल है वो ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट डे पे हम लोग लगाते हैं सारे 0.5 ml है, ठीक है, IM लगाते हैं फर्स्ट डे पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। फिर हम लोग 6 to 12 वीक बाद लगाते हैं, फिर उसके 6 to 12 वीक बाद लगाते हैं, और फिर 10 ईयर बाद लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया टेटनस का। फिर हेपेटाइटिस बी पे आते हैं। हेपेटाइटिस बी का क्या होता है कि हेपेटाइटिस बी में हमारे पास जो वैक्सीनेशन के शेड्यूल है ना वो 3 है, 3 किस्म के, ठीक है। या तो हम 0, 1 और 2 मंथ पे लगाते हैं, ठीक है, और बूस्टर जो है 1 ईयर पे देते हैं। या तो हम 0, 1 और 6 पे लगाते हैं मंथ पे, और बूस्टर हम लोग देते हैं 5 साल बाद। या तो हम लगाते हैं 0, 7 एंड 21 डे पे, और बूस्टर हम लगाते हैं 1 साल बाद, ठीक है। और ड्रग कितनी होती है, ड्रग हमारे पास होती है 1 ml, ठीक है, और IM दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग आते हैं कि जब हज के लिए पाकिस्तानी लोग जाते हैं ना, तो सऊदीया क्या वो एक्सपेक्ट करता है कि कौन कौन सी वैक्सीन सर्टिफिकेट हो पाकिस्तानियों के पास। देखो 3 जो मेन है ना वो है मेनिंजोकोकल की वैक्सीन, फ्लू की वैक्सीन और पोलियो की वैक्सीन। लेकिन आजकल जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, इसके अलावा जो है नमूनिया की वैक्सीन लगाई हो, ठीक है, और टेटनस की वैक्सीन भी लगाई हो, ठीक है। दैट्स इट। अब इसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं वॉइल ना, वॉइल जो होता है ना, इसमें हमारे पास वो होते हैं मोर देन 1 डोज ऑफ द वैक्सीन होती है, और एम्प्यूल में 1 डोज ऑफ वैक्सीन होती है। फिर इसके बाद डाइल्यूएंट्स जो होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक फ्रीज वैक्सीन है, पोलियो हो गई, BCG हो गई, मीजल्स हो गई, फ्रीज वैक्सीन होती हैं, तो इनको हम डाइल्यूट करते हैं बाय डिस्टिल्ड वाटर से करते हैं, या तो हम नॉर्मल सलाइन से करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा मैरिज शादी से पहले ना ताकि कौन सी वैक्सीनेशन ज़रूरी होती है ना, टू मेक रिप्रोडक्टिव टू मेक लाइफ सेफ, मतलब रिप्रोडक्टिव लाइफ सेफ होना। टेटनस है, हेप बी है और रेबीज़ रुबेला है, सॉरी, टेटनस, हेप बी एंड रुबेला, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है ना कि हमारे पास ना ये जो BCG है ना और पोलियो है ना वैक्सीन, ये बच्चों में हम कब कंट्राइंडिकेटेड होता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा इल है, हॉस्पिटलाइज्ड है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, या बच्चे को एड्स है, या बच्चा जो है वो कोई सवेयर माल एब्जॉर्प्शन की डिजीज़ है उसको, ठीक है, या तो उसको कोई एलर्जी है वैक्सीन से, तो तब हम लोग ये वैक्सीन नहीं देते। दैट्स इट, वी आर डन विद दिस चैप्टर। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू गाइस कैन आस्क। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।